अरे यार वो पता है तेरे को, मिस्टर ए की वजह से मेरे को है ना मैक्स की स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैक्स स्कॉलरशिप? यार वो तो तेरे को वैसे भी नहीं मिलनी थी। हाँ, ये बात मेरे को पता है, तेरे को पता है, बट किसी थर्ड पर्सन को थोड़ी। अब मेरे पास कोई बंदा है भाई जिसको मैं ब्लेम कर सकता हूँ मेरे को स्कॉलरशिप ना मिलने के लिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर। राम राम जी, होपफुली सब बढ़िया। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त अखिल चौहान। तो आज बात करते हैं कि भाई अगर तुमको मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिली तो सेल्फ फंड पे आना इधर कुछ वर्थ है कि नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो कि अपने हाई स्कूल, जिसको हम 12th बोलते हैं, 12th के टाइम पे ज़्यादा उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्लस में उसने मतलब 12th के एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ एनीमे ही देखा था, जिसकी वजह से उसके 12th के एग्ज़ाम में मतलब मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए थे। जब रिज़ल्ट आया था तो उसकी जो बहन थी उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो पूरी फैमिली एक साथ रिज़ल्ट देख रही थी, जिसके लिए है ना भाई घर वाले बहुत खुश हुए कि भाई इसके इतने अच्छे नंबर आए। प्लस जो भाई का, छोटे भाई का, उन्होंने वो देखा रिज़ल्ट तो उसका बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, डिसअपॉइंटिंग, जिसको देख के फादर मदर पूरी फैमिली जो थी थोड़ी बहुत मतलब यार उदास हो गई, क्योंकि उस खुशी के अंदर एक क्या बोले कि उस भाई के रिज़ल्ट की वजह से थोड़ा सा उनको बुरा लगा, जिसकी वजह से उसके फादर और मदर उसमें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए। बट उसने उस टाइम वो चीज़ यार उसको थोड़ी सी हिट करी। सो उसके बाद उसने डिसाइड करा कि यार करना क्या है लाइफ में। उस टाइम तक उसको उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसको पता नहीं था उसको करना क्या है ये सब चीज़। और उसके फादर चाहते थे कि वो वेटनेरियन बने, बट उसको जानवरों से मतलब एनिमल्स से इतना कुछ लगाव नहीं था। सो उसने मना कर दिया। अब वो स्टिल ढूंढ रहा था कि उसको करना क्या है, करना क्या है। सो ही वॉज सो कन्फ्यूज। बट तभी एक उम्मीद की किरण दिखी, जो कि उसके बड़े भाई ने उसको बताया कि अगर तेरे को कार्टून्स का शौक़ है, जिसको हम एनीमे बोलते हैं, तो हमारे घर वालों के लिए वो चीज़ कार्टून है। तो अगर तेरे को कार्टून्स का शौक़ है तो तू एनिमेशन का कोर्स कर सकता है। सो उस टाइम तक उसको ये भी नहीं पता था कि भाई एनिमेशन होता क्या है, ये चीज़ का कोर्स भी होता है। सो इट वाज अ कंप्लीट रिस्क फॉर हिम। और दूसरी चीज़, उसका ना ड्राइंग से कोई लेना देना था बचपन से, ना उसने कभी ड्राइंग को सीरियसली लिया। सीरियसली क्या, उसने ड्राइंग करी भी नहीं थी। जबकि उसका जो बड़ा भाई है उसकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी अगर कंपेयर करूँ तो उसकी और उसके भाई की। सो उसने इसके बारे में रिसर्च करा, आसपास के कॉलेज वगैरह देखे कि भाई कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए भी ये चीज़ नहीं थी और उसके आसपास वालों के लिए भी, तो किसी को इतना पता नहीं था। स्टिल उसने ये रिस्क लेने का ट्राई करा। फैमिली को उसने थोड़ा सा समझाया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मैं अपना दिन रात एक कर दूँगा, ये और वो। उस टाइम तक भाई उसने जो कॉलेज चूज़ करा, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी थी। सो उस यूनिवर्सिटी में 2D की जगह 3D का था, जो कि अच्छा सिखाया था यार उन्होंने। और 3D का था बट उसका 3D में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप करने का मन था, बट वो ड्रॉप करा नहीं। और उसने फिर डिसाइड करा कि उसको आगे करना क्या है। सो उसने डिसाइड करा कि भाई वो है ना वन ऑफ द बेस्ट जो कंट्री है एनिमेशन की, उसके अंदर स्टडी करने जाएगा। तो उसके लिए उसके पास बहुत ऑप्शन थे, 3D के लिए, 2D के लिए, VFX के लिए। सो उसने एक कंट्री चूज़ करी थी, वो थी जापान। सो उस टाइम तक उसको लगता था कि मतलब जापान के अंदर इंग्लिश वगैरह चलती है, तो वो थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश पे वर्क करेगा तो चल जाएगा, जिसकी वजह से उसने जैपनीज़ को कभी सीरियसली लिया नहीं। उसने कॉलेज में थोड़ी बहुत पढ़ी थी जैपनीज़, बट वो भी हाथ पांव जोड़ के वो पास हो गया था टीचर से, क्योंकि उसको एज सच इतनी हार्ड लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट था नहीं। अब बात आई फिर जैसे कोरोना आया। कोरोना के टाइम है ना भाई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने उसकी आंखें खोल ली। प्लस में वो थोड़ी सी लाइफ को और ज़्यादा सीरियस लेने लग गए। उस टाइम फिर उसने और रिसर्च करा। जब उसको पता चला कि भाई अगर तुम जैपनीज़ नहीं कर सकते हो तो जापान में तुम पढ़ नहीं सकते हो। उस टाइम फिर उसने कॉलेज वगैरह से डायरेक्ट कॉल पे बात करी थी कि भाई कैसे क्या है। उन्होंने बताया उसको N2 करना पड़ेगा। सो उस टाइम के बाद भाई उसकी थोड़ी सी आंखें खुली। उसने थोड़ा सा लाइफ को सीरियसली लिया, उसने अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लिया और उसने भाई जैपनीज़ पे अपना पूरा फोकस करा। ड्राइंग पे वैसे भी उसको कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं थी, उसको कुछ खास पता नहीं था, तो ड्राइंग उसकी उस टाइम भी कुछ खास नहीं थी। सो उसने सोचा कि पहले जैपनीज़ पे फोकस करूँ, उसके बाद ड्राइंग पे फोकस करूँगा। जिसके बाद उसने भाई अपना 1 साल 1.5 साल जो भी था जैपनीज़ के ऊपर फोकस करा। इस बीच में उसके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, बीच बीच में उसको थोड़ा गैप भी लेना पड़ा, बट स्टिल उसने हार नहीं मानी।
अपना जैपनीज़ पे फोकस करा, N4 तक का इंडिया में पास करा, N3 तक की स्टडी करी और उसका एक बार वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ था डॉक्यूमेंट्स की वजह से, बट स्टिल उसने गिव अप नहीं करा। उसको था कि उसको जाना है तो जाना है। फिर एक दिन वो आया जब उसका वीज़ा आया और वो बंदा फिर जापान आया। जापान आने के बाद उसने बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्टीज़ फेस करी, कुछ नई चीज़ें थी, जैसे कि वो बंदा फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकला था अकेला रहने के लिए। घर वालों को भी थोड़ी टेंशन थी, अकेला कैसे रहेगा, उसको भी थोड़ी सी टेंशन थी, बट प्लस वो बंदा इंट्रोवर्ट था तो वो किसी से इतना बात भी नहीं करता था। उसके ना ज़्यादा दोस्त थे, कॉलेज टाइम में भी मतलब दोस्तों के साथ उसने कुछ ज़्यादा टाइम बिताया नहीं, जो कि वो आज भी रिग्रेट करता है। ठीक है, सेकंड रिग्रेशन उसका ये था कि उसने कॉलेज के टाइम पे एनिमेशन का कोर्स करा था और बीएफए का नहीं, तो ये भी उसका एक रिग्रेशन है कि भाई उसको बीएफए करना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू एनिमेशन, अगर उसको 2D एनिमेशन करना है। अब उसके बाद वो जापान आया, सो उसको कुछ नए एक्सपीरियंस ऐसे मिले जो कि गुड और बैड सब थे, जिससे उसको पता चला कि भाई दुनिया कितनी हरामी है, दुनिया में किस टाइप के लोग हैं। अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग लोगों से बातें करी और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे यार, बट उसको थोड़ा बहुत लाइफ का समझ में आया कि भाई दुनिया बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। स्टिल उसको यार सीखने को बहुत मिला। प्लस उसने 9 मंथ इधर जैपनीज़ करी, जैपनीज़ स्कूल में उसके साथ बहुत दोस्त बने जो कि बहुत अच्छे थे यार, जेन्युइन भी थे, जो आज भी उसके साथ है कुछ। प्लस वो आया फिर क्या नाम है, उसने जब सेमोंगाको, जिसको वोकेशनल स्कूल बोलते हैं, उसने उस टाइम उसके लिए अप्लाई करने का सोचा था, बट उसने गिव अप कर दिया था क्योंकि उसकी जैपनीज़ इतनी नहीं थी और उसको लगा कि वो सेमोंगाको का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। ना उसके पास N2 सर्टिफिकेट था, N3 सर्टिफिकेट था, बट उसके लैंग्वेज स्कूल के अंदर एक टीचर थे जिन्होंने उसको बार बार फोर्स करा कि तू सेमोंगाको के लिए अप्लाई कर, तेरी जैपनीज़ ठीक है, तू कर लेगा पास। उस बंदे को स्टिल अपने ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो कर सकेगा पास, बट उस टीचर के बार बार कहने के ऊपर उस बंदे ने एक बार ट्राई करा, चलो कोई नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है बट खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मिल गया तो ठीक है। उसने अप्लाई करा, 2 या 3 सेमोंगाको में बात करी। स्कॉलरशिप के ऊपर उसने गिव अप कर दिया था क्योंकि स्कॉलरशिप का उसको पता था कि यार उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि स्कॉलरशिप इज़ फुली बेस्ड ऑन लक। प्लस उस इंसान ने 1 साल अपना लैंग्वेज स्कूल नहीं करा था, जिसकी वजह से वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं था। उसके बाद फिर उसने अप्लाई करा सेमोंगाको में, लकीली वो पास कर गया एग्ज़ाम, इंटरव्यू भी उसने पास कर लिया और उसको एडमिशन मिल गया। उसका उस टाइम उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको पता चला यार अगर कॉन्फिडेंस है तो सब चीज़ कर सकता है वो। उसके बाद उसने और भी रिस्की चीज़ करनी स्टार्ट करी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फियर, पब्लिक स्पीकिंग फियर। सो उसने उस चीज़ को टैकल करने के लिए अलग अलग वॉलेंटियरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करा। और जब उसका लैंग्वेज स्कूल उसने ग्रेजुएट करा ना, तो वो जो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उसने स्टेज के ऊपर जाके टीचर्स को अपनी तरफ से स्पीच दी, जो फाइनल बोलते हैं हम स्पीच, ग्रेजुएशन स्पीच, वो उसने डिलीवर करी। जिसके बाद उसको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उसको अच्छा लगा कि यार उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो है वो करा है, मतलब जो भी है यार समझ लो तुम। अब बात आई लैंग्वेज स्कूल में आने की, तो लैंग्वेज स्कूल में जैसे वो आया सो उसने अलग अलग दोस्त बनाए, खुद से इनिशिएटिव लिया कि यार इससे बात करे उससे बात करे, और इस टाइप से उसको बहुत सारे दोस्त मिले। प्लस पार्ट टाइम भी वो करता था, तो पार्ट टाइम से उसको पता चला यार दोस्त बनते हैं। पार्ट टाइम उसने रेस्टोरेंट की चूज़ करी क्योंकि उसको अपने फियर दूर करना था। रेस्टोरेंट के अंदर तुमको अनजान इंसान से बात भी करनी होती है, इस वजह से उसको लगा कि यार ये चीज़ बेस्ट रहेगी, प्लस उसकी जैपनीज़ भी सुधर जाएगी। और जैसा कि हुआ कि ये सब स्टेप्स लेने के बाद वो एक्सट्रोवर्ट बन गया और आज कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट है वो इंसान। उसके बाद उसने यार और भी चीज़ें करी, जैसे उसने अपना खुद का यूट्यूब स्टार्ट करा। यूट्यूब का उसको क्या था कि स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सा अजीब लगा, अब भी उसको अजीब लगता है, बट स्टिल वो ट्राई करता है ये सब चीज़, क्योंकि कैमरा फियर उसको अब भी है, बट वो स्टिल ट्राई करता है ये सब चीज़। रही बात ड्राइंग की, तो उसने जो सेमोंगाको का 1 साल था उसके अंदर उस बंदे ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे। प्लस में उसने स्ट्रगल करी यार बहुत, ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, पार्ट टाइम करता था लास्ट टाइम तक। 1 बजे आना, सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज वापस जाना, फिर उधर काम करना दिन भर, फिर वापस पार्ट टाइम पे जाना। उसने इस टाइप से जो भी करा अपना बेस्ट दिया, जितना उसने प्रोग्रेस कर सकता था उतना उसने करा। और स्टिल उसके अब भी थोड़ी बहुत टेंशन्स है, मतलब उसके खुद के यार, हर एवरीवन हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज़।
बट वो अभी ग्राइंड करता है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि वॉज इट वर्थ और नॉट। तो जो स्टोरी मैंने सुनाई आपको पता ही चल चुका है किसकी स्टोरी है। यार जब मैं आया था ना तो मैं इंसान कुछ और था और अब मैं इंसान कुछ और हूँ। मैंने इधर आके मतलब लाइफ को स्टडी करा है। अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है फ्रॉम ज़ीरो टू, अब मैं अपना आपको क्या लेवल दूँ, 40 मान के चलो। अभी तो यार लाइफ बहुत बड़ी है। तो मैंने मतलब यार अलग अलग इंसान से बात करी है, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, तो हर टाइप के इंसान देखे मैंने। रोज़ नए इंसान मिलते हैं, रोज़ नए दोस्त बनते हैं। दोस्त तो नहीं यार, जानकार। उस चीज़ से मैंने बहुत सीखा। कुछ अच्छे इंसिडेंट्स हुए, कुछ बुरे इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। इन सब से मैंने यार बहुत ज़्यादा सीखा है। मतलब मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने सीखा ही सीखा है। जब से मैं जापान आया हूँ ना तब से लेके अब तक इतना मैंने इंडिया में नहीं सीखा जितना इधर आने के बाद सीखा। प्लस मेरे को पता चला कि मेरे घर वाले किस तरह अर्निंग्स करते हैं और कितना ईजी है उसको उड़ाना। जब मैंने खुद के पैसे कमाए तो मेरे को पता चला कि भाई कितना काम करना पड़ता है। सिर्फ इतना काम करोगे तो इतना सा पैसा मिलेगा, जो कि यार स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो था, बट धीरे धीरे मेरे को फिर पता चला तो रियलिटी का अंदाज़ा हुआ कि यार हाँ ये सब चीज़ है। उस ऊपर की बात है, मैं 2D एनिमेशन के लिए आया था और 2D एनिमेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। इंडस्ट्री के अंदर मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत एज अ फ्रीलांसर। उधर से मेरे को पता चला, मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं धीरे धीरे, जो कि मेरे को लगता है यार वर्थ है। अगर मैं और 2-3 साल थोड़ा सा और मेहनत करूँ तो आई थिंक जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो चीज़ मेरे को मिल जाएगी। ऊपर से मुझको पता है कि मेरे को मेरी इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न्स है वो किस तरह मिलेगा। तो पूरा मैं अपना रोड मैप एक वो है वो बना रखा है, उसको फॉलो कर रहा हूँ। होपफुली भगवान के दया से भाई जो चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो हो जाएगा। अब रही बात आपके लिए एडवाइस दूँ मैं, तो भाई आपने जो चीज़ सोची है ना पहले डिसाइड कर लेना कि आपको आना किस लिए। क्योंकि हर बंदा जो है ना अपना रिटर्न्स नहीं ले पाता है भाई। आप इतना पैसा लगाओगे, ठीक है, बाई चांस अगर आप नहीं कर पाए, अब आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी कि भाई मान लो मेरे को बहुत मेरे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि भाई हमको भी जापान आना है, ये करना है वो करना है। सो भाई एक ही एडवाइस रहेगी कि अगर आप जापान आ रहे हो ना तो अपना पहले सोच समझ के आना कि भाई एक माइंडसेट सेट कर लेना कि हर किसी को रिटर्न नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ भाई मैक्स्ड है ना 12 बंदों को मिलती है। सो अगर आप कम्प्लीटली मैक्स का सोच रहे हो सो सॉरी ब्रो टू डिसअपॉइंट यू, बट मैक्स यार हर किसी को नहीं मिलती और लक के ऊपर आजकल तो। और दूसरे बंदे को ब्लेम देना बंद करो यार, तुम लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके उसको बहुत गाली देते हो। सो ये सब चीज़ बंद करो, अपना सोचो कि भाई तुमको आना किस तरह है, करना क्या है, ये सब चीज़ थोड़ा डिसाइड करके फिर आओ। अगर तुमको लगता है कि तुम अपने रिटर्न्स ले लोगे तो अगर तुमको लगता है कि तुम अपना रिटर्न्स ले लोगे तो दैट्स वेल एंड गुड। अपना थोड़ा रोड मैप वगैरह सेट करके फिर आना। बट हाँ यार ये चीज़ वर्थ है। अगर तुम बाहर आके मिलते हो, तुमको अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग वर्क कल्चर देखते हो किस हिसाब से क्या होता है। सो आई थिंक यार मेरे लिए तो ये चीज़ वर्थ है। आपके लिए क्या है वो आप डिसाइड करोगे। बट हाँ मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है और हाँ दिस इज़ गुड। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत सही है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। सो आई वुड सजेस्ट कि यार आओ एक बार देखो। सजेशन है बस भाई, कोई वो नहीं है, ठीक है। आओ देखो, काम करो एक बार इंडस्ट्री का। और यही है, आपकी अपनी फील्ड है, जो भी फील्ड है उसके अंदर अपने देखो यार क्या सिस्टम क्या वो है। ओके बस ये वीडियो इधर ही तक ही थी। होपफुली आपको अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं फिर। जय राम जी की।